और आज की अपडेट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के रिलेटेड। पिछले 1-2 दिनों में आपने सुना होगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है आरबीआई ने, जिसका मतलब कि इस बैंक का पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस ख़त्म हो गया है। और इस वजह से काफ़ी लोग पैनिक में आ गए हैं कि पेटीएम से जो पेटीएम ऐप हमारे फ़ोन में है इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम ऐप जो हम यूज़ करते हैं ये दोनों अलग है। इवन दो इनकी पेरेंट कंपनी 197 एक ही है, पर इन दोनों कंपनी ये दो अलग कंपनीज़ है और इनका ऑपरेशंस बिल्कुल अलग से होता है। अब जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL है, इसकी लाइसेंस आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिवोक कर दी है। ये एक्ट है जिसमें आरबीआई को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो बैंक्स को सुपरवाइज करे, बैंक्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करे। तो मार्च 2022 में आरबीआई ने सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन डाली PPBL पे, ये कहते हुए कि ये बैंक कुछ कंडीशंस जो है आरबीआई की उनको फॉलो नहीं करता है। इस वजह से 2022 में बैंक को बताया गया कि वो कोई नए कस्टमर्स को नहीं लेंगे। जो ऑलरेडी कस्टमर्स है 2022 में उनका कोई ट्रांजैक्शन हो उसमें तब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सिर्फ मार्च 2022 में ये बताया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अब कोई नए कस्टमर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर ऐसे ही 1-2 साल तक और चला और जनवरी 2024 में आरबीआई ने अपना दूसरा एक्शन लिया, जहां पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर और थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आई थी, क्योंकि उनका कहना था कि बैंक ने अभी भी अपने जो उनकी कंडीशंस थे उनको फॉलो नहीं किया, और जिसके चलते 2024 में ये बताया गया कि जो यूज़र्स है पेटीएम बैंक लिमिटेड के, वो नए डिपॉजिट्स नहीं कर सकते। मतलब जो उनके अकाउंट में पैसा है ऑलरेडी वो इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट नए पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और आज बेसिकली कुछ दिन पहले 24 अप्रैल को ये फाइनली आरबीआई ने एक लास्ट एक्शन लिया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अगेंस्ट, जहां पर उनकी लाइसेंस को रिवोक कर दिया गया। अब आरबीआई का कहना है कि जो PPBL है, ये जो डिपॉजिटर्स है, कस्टमर्स है, उनके वेलफेयर में काम नहीं करता है। और उनके साथ ही साथ ये भी कहा कि जो पेटीएम बैंक है उनके पास ऑलरेडी इनफ लिक्विडिटी है, विच मीन्स कि बैंक के पास इतना पैसा है कि अगर किसी का लोन है, किसी का पैसा है बैंक में, तो वो इनको रीपे कर सकता है। और ये प्रोसेस होगा थ्रू हाई कोर्ट, जो इसका ऑफिशियल वाइंडिंग अप प्रोसेस होगा पेटीएम बैंक का। उसमें जो आरबीआई अप्रोच करेगी हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट के थ्रू ही सभी डिपॉजिटर्स जिसका भी कोई पैसा पेटीएम बैंक में है उन्हें वो वापस दिया जाएगा। आरबीआई ने ये क्लियरली कहा है कि बैंक के पास ऑलरेडी इतना पैसा है, तो लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के सेविंग्स अकाउंट में या किसी अकाउंट में पेटीएम के किसी भी सेविंग अकाउंट में पैसे है या कुछ भी है, तो लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइसेंस गई तो शायद हमारा पैसा भी जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब अभी के लिए ये जो कस्टमर्स हैं उनके लिए अगर कोई बैंक अकाउंट आपको कहीं पे कनेक्टेड है, सैलरी में कनेक्टेड है, तो बेहतर है कि वो आप वहाँ से हटा दें, उसको रिप्लेस कर दें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज अभी धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू होगा और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ऑफिशियली बंद हो जाएगा। अब जो बाकी चीज़ है जो ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है लोगों में, कि हमारे में यूजुअली UPI है या किसी का पेटीएम का कार्ड मशीन है या वॉलेट है, तो उस सब में, या पेटीएम गोल्ड काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, पेटीएम गोल्ड, तो इन सब में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सब हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली ये सब फंक्शन करेंगे, बिकॉज ये बैंक से बिल्कुल अलग है। पेटीएम बैंक एक अलग कंपनी है और पेटीएम UPI वगैरह ये सब एक अलग कंपनी है। तो इसका उस बैंक की जो लाइसेंस रिवोक की गई, उससे बाकी पेटीएम की जो कंपनीज़ है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सारा जो UPI है, गोल्ड है, वो जो यूज़र्स हैं उनको पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज की इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।